सर बिल्कुल, जिस तरह मैंने आपको भी पहले बताया था, मुझे तकरीबन 12-13 साल हो गए ये काम करते हुए। और जब काम हम लोगों ने शुरू किया तो उस टाइम पे तकरीबन हम लोगों ने लाख रुपए से ये काम शुरू किया था ये। और फिर आहिस्ता आहिस्ता करते करते जो है ना, अल्हम्दुलिल्लाह हम इस स्टेज पे पहुंच गए हैं कि एक बड़े लेवल पे ये काम हम लोग कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। सर कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र जी, बिल्कुल ठीक ठाक जी। सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने अपने फार्म पर आने का मौका दिया है। माशाल्लाह आपके फार्म पर आके दिल खुश हुआ है, आपने अच्छी तैयारी की है जानवरों की। सबसे पहले सर दोस्तों को अपना और अपने इस फार्म का मुकम्मल तारुफ करवा दें। सर बहुत शुक्रिया आपका आने का जी। मेरा नाम सर अब्दुल मन्नम है जी। और जी हम लोगों का जो फार्म जो है ये शेखुपुरा शहर में हम लोगों का फार्म मौजूद है। इसका जो मुकम्मल एड्रेस जो है जी वो शरीफ कॉलोनी नज़ रेलवे लाइन चुगियाँ है जी। इसका ये बत्ती चौक से तकरीबन 2 से 3 किलोमीटर के फासले पे जो है ना हमारा जो अब्दुल मन्नम कैटल फार्म जो है ना ये मौजूद है हम लोगों का। माशाल्लाह मन्नम साहब, आपने वीडियो से पहले भी जिक्र किया है आप इस काम के खिलाड़ी हैं, तजर्बाकार हैं। बड़ी खुशी हुई है आपने बताया कि आपने सिर्फ और सिर्फ 1 लाख रुपया से ये कारोबार शुरू किया 12 साल पहले। दोस्तों को ये बताना है कि आपका ये जो तजर्बा है वो कैसा रहा, और जो दोस्त इस काम में आना चाहते हैं उनको भी कुछ बताएं कि कम से कम आजकल कितनी इन्वेस्टमेंट हो तो वो ये काम कर सकते हैं। सर बिल्कुल, जिस तरह मैंने आपको भी पहले बताया था, मुझे तकरीबन 12-13 साल हो गए ये काम करते हुए। और जब काम हम लोगों ने शुरू किया तो उस टाइम पे तकरीबन हम लोगों ने लाख रुपए से ये काम शुरू किया था ये। और फिर आहिस्ता आहिस्ता करते करते जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह हम इस स्टेज पे पहुंच गए हैं कि एक बड़े लेवल पे ये काम हम लोग कर रहे हैं। अब इस टाइम पे इस तरह का कारोबार करने के लिए कम से कम आपको जो है ना कोई 1.5 करोड़ रुपए आपके पास हो जेब में, तो आप ये कारोबार अब अच्छे लेवल पे जाके कर सकते हैं आप। सर दोस्तों को ये बताएं, माशाल्लाह अभी आपने तैयारी की है ये जानवर कुर्बानी पे सेल करने हैं। टोटल कितने जानवर हैं, कितने सेल हो गए हैं और कितने बाकी हैं? जी हमारे पास टोटल जो इस टाइम पे ईद 2022 के लिए जो बड़े जानवर जो हम लोगों ने तैयार किए थे ना वो तकरीबन 50 से 55 हम लोगों ने तैयार किए थे। और इस टाइम पे मौजूदा टाइम पे हमारे पास जो सेल होने वाले जो रह गए हैं ना वो हमारे पास तकरीबन 30-35 जानवर रह गए। बाकी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सारे सेल हो चुके हैं माशाल्लाह। यानी जो पुराने कस्टमर ऑलरेडी आपसे ये खरीदते हैं उन्होंने दोबारा आपसे खरीदे हैं? जी उन्होंने भी खरीदे हैं जी। और कुछ नए कस्टमर जो हैं वो भी हमारे पास फार्म पे आने लग गए। क्योंकि अब ज्यादा लोग जो है ना वो फार्म से खरीदना जानवर ज्यादा पसंद करते हैं। क्योंकि जिस तरह से पंजाब में भी इस टाइम लंपी स्किन की बीमारी आ चुकी हुई है तो लोग जो हैं वो ज़्यादा फार्म से ख़रीदना पसंद करते हैं। उसकी एक वजह है, उसकी वजह ये है कि जो फार्म का जो जानवर होता है ना, एक तो वो सारी उसको वैक्सीनेशंस उसको लगी हुई होती हैं उसको, और यहाँ पे उनको एक साफ़ सुथरा माहौल उनको मिल जाता है। और उनको जो है ना मंडियों में ख्वार नहीं होना पड़ता है। मंडियों में आप जाते हैं आपको गंद मिलता है, आपको वहाँ पे सौदा बनाना मुश्किल होता है। फार्म पे आपको एक तो सौदा भी आपको अच्छा मिल जाता है, जानवर भी आपको अच्छे मिल जाते हैं और साफ़ सुथरे होते हैं, जिनमें कोई बीमारी नहीं होती, कोई नुक्स नहीं होता। और सब उनकी जो है ना उनकी वैक्सीनेशन वगैरह हुई हुई होती है। तो इसकी वजह से लोगों का ज़्यादा रुझान जो है ना वो फार्म्स की तरफ हो गया, मंडी से ज़्यादा है वो। जी सर, अच्छी आपने बात की है। जो जानवर अभी आपके पास मौजूद हैं उनका क्या वजन है और उनकी जो कीमत है वो बताएं। सर इस टाइम पे हमारे पास जो फार्म में जो जानवर जो मौजूद है ना वो इस टाइम पे 350 kg प्लस लाइव वेट के हमारे जानवर हमारे पास मौजूद हैं। सारे 2 दांत जानवर हैं हमारे पास कुर्बानी के। और इस टाइम पे जो इनकी जो खरीद जो है, यानी कि जिस टाइम पे जिस प्राइस में जो सेल हो रहे हैं वो जी 2 लाख प्लस के जानवर हैं ये। कुछ दोस्त कहते हैं कि पर केजी के हिसाब से, यानी तोल के। जी बिल्कुल। आया कि दोस्तों के लिए वो भी सहूलत मौजूद है? के लिए वो भी सहूलत मौजूद है हमारे पास। क्योंकि यहाँ पे जी जब फार्म पे लोग आते हैं ना तो जी वो कहते हैं कि जी अगर हम फार्म पे आ गए हैं तो जी हमने तोल के जानवर लेने में हम ज्यादा इंटरेस्टेड हैं। ज्यादा के जो है ना वो कहेंगे जी हम वही मंडी का जो पुराना तरीका कार है कि जी एक बहस करें जी क्या रेट है क्या नहीं है। तो उसके लिए हम लोगों ने उनकी आसानी के लिए जो यहाँ पे फी किलो जानवर का जो रेट हम लोगों ने तयन किया जी वो 600 रुपया पर केजी है लाइव वेट के हिसाब से वो। तो सर जो कम से कम वेट वाला जानवर है उसका कितना वजन है? कम से कम जो वेट वाला जो जानवर हमारे पास जो है ना सर इस टाइम पे जी वो 350 kg का जी हमारे पास मौजूद है हमारे फार्म पे इस टाइम पे। यानी कम से कम इतना वेट है? जी कम से कम हमारे पास इतना वेट है। और ज्यादा से ज्यादा इस टाइम हमारे पास जो ज्यादा से ज्यादा जो वेट जो है जी वो इस टाइम पे जी 650 kg तक का जानवर हमारे पास मौजूद है लाइव वेट में। अच्छा सर, दोस्तों को ये बताएं इस वक्त आपके फार्म पर जो जानवर हैं उनकी कौन कौन सी नस्ल है?
सर हमारे पास जो इस टाइम पे जो फार्म में जो मौजूद जो है सर, वो इस टाइम पे हमारे पास चोलिस्तानी बछड़े मौजूद हैं, हमारे पास साहिवाल बछड़े मौजूद हैं हमारे पास, और हमारे पास अबलग जानवर जो है वो मौजूद है हमारे पास इस टाइम पे। माशाल्लाह काफ़ी तजर्बाकार हैं। मेन काम होता है इनकी खरीदारी, इनकी तैयारी और फरोख्त। बिल्कुल जी। जो दोस्त ये काम करना चाहते हैं सर उनको अपने तजर्बा के मुताबिक बताएं, इनकी खरीदारी आप किन बातों को मद्देनजर रखकर करते हैं? सर सबसे पहले तो मैं आपको लोगों को जो है ना गाइड ये करना चाहूँगा कि जी लोग बाहर बैठ के तो कह लेते हैं जी ये काम बड़ा आसान है, मगर ये काम इतना आसान नहीं है। इसमें तो सबसे जो मेन जो काम जो होता है ना वो इनकी खरीदारी है इनकी। अगर आपकी खरीदारी अच्छी है ना तो फिर आप ये जानवरों का काम कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपकी खरीदारी अच्छी नहीं है तो फिर आप मुश्किल में पड़ जाते हैं आपका। फिर दूसरे नंबर पे जो है ना इनकी आती है तैयारी। तैयारी के लिए जी आपको इतना तजुर्बा होना चाहिए कि आपने अपने जानवर को क्या खिलाना है, कौन सी फीड देनी है, कितना वजन जो है वो डेली बेसिस पे गेन करना है। फिर तीसरा जो है ना काम आता है जी इनकी फ़रोख्त का। इनका जब आपने ख़रीद अच्छी की हुई है, उनकी तैयारी अच्छी की हुई है, तो फिर आपकी फ़रोख्त में आपको कोई मसला नहीं होगा आपको। सर अच्छे जानवर की कुछ निशानियाँ? सर अच्छे जानवरों की जो हमारी जो कोशिश होती है ना, जब हम जानवर ख़रीद करें तो उसमें जो हमारी जो बेसिक जो कोशिश होती है कि जी हम खुली चमड़ी वाला जानवर ख़रीदें। उसके जो है हाथ यानी कि जो पाँव हैं वो चौड़े हों, उसके ग्रोथ करने वाला जानवर हो, कद उसका अच्छा हो, उसकी जो स्किन हो वो ज़रा खुली ढीली हो, जिसमें जो है ना वज़न आप इजीली उसको गेन करवा सकें उसका। तो इनकी सर जो तैयारी है वो ज़रा थोड़ी वजाहत कर देनी है। माशाल्लाह काफ़ी तजर्बा है आपका। इनकी तैयारी किस खुराक पे आप कर रहे हैं? सर इनकी तैयारी जो है ना हम किसी भी बाजारी वनडे पे नहीं करते, हम लोग अपनी ही फीड तैयार करते हैं। और जिसे कहते हैं ना कि जी प्योर देसी खुराक, जी हम इनको प्योर देसी खुराक के ऊपर ही पालते हैं। इसमें बड़ी बेसिक सी चीज़ें जिसमें हम इनको पालते हैं जी। उसमें हम गंदम का दलिया लेते हैं, मकई का दलिया, राइस पॉलिश होगी, ग्लूटन हो गया, चॉकर हो गया, मीठा सोडा हो गया, आपका सरसों का तेल हो गया। इन सारी चीज़ों का हम दलिया करा के मिक्स करा के जो है ना वो हम इनको 2 टाइम देते हैं और 1 टाइम इनको हम सब्ज़ चारा देते हैं। माशाल्लाह आपकी बात दुरुस्त है। जानवरों की सेहत देख के, उनकी ग्रोथ देख के यही नज़र आ रहा है माशाल्लाह के देसी खुराक पे आपने इनको तैयार किया है। तो इनकी सर जो फ़रोख्त है, लास्ट ईद यानी 2021 की ईद पे काफ़ी दोस्तों के जानवर सेल नहीं हुए थे, तो ये कारोबार कैसा है? यानी अप डाउन चलता रहता है? जिनके सेल नहीं होते बाज़ वो क्या वजह बनती है? सर देखें, जो सेल ना होने की वजूहत बनती है ना जी, लोग चाहते हैं कि जी हम एक जानवर के अंदर ही सारा मुनाफा ले लें। हमारी कोशिश होती है कि जी एक बड़ा मिनिमम और एक माकूल मुनाफा रख के जो है ना हम आगे अपने कस्टमर्स को दें, क्योंकि हम अपने कस्टमर को जो है ना हम यही नहीं कि सिर्फ आपने एक दफ़ा अपने कस्टमर को माल बेचा और उसके बाद नहीं बेचा आपने। हमारी कोशिश ये होती है कि हम अपने जो कस्टमर हैं उनको हम रिटेन करें और उनको माइंदा सालों के लिए भी चलाएं। तो हम उनके हिसाब से चलते हैं रादर देन के हम अपने हिसाब से चले। हम लोग जिंदाबाद, जिस तरह वो कहते हैं मेरा उसी तरह हम लोग चलते हैं। हम लोग फिर सर बड़ा अहम सवाल है, शायद आपने कैलकुलेशन की है या कि नहीं की। आप एक जानवर अपने फार्म में कितना अरसा रखते हैं, उस पे जो तैयारी है कितना खर्चा आता है और वो कितना नफ़ा दे जाता है अंदाज़न? सर एक जानवर जो कुर्बानी वाला जो जानवर होता है ना वो तकरीबन हम 4 से 5 माह अपने पास रखते हैं, और 4 से 5 माह रखने के बाद तकरीबन एक जानवर के ऊपर हमारा जो है ना तकरीबन जो है ना कोई तकरीबन 30-35 हज़ार रुपये हमारा खर्चा जो है ना उस पर आ जाता है हमारा। यानी कि आप लगा लेंगे तकरीबन एक माह का तकरीबन कोई 15-1 हज़ार रुपया जो है ना आपका खर्चा एक जानवर के ऊपर आता है। मगर अब जो हालात चलते जा रहे हैं तो ये खर्चा जो है इस टाइम पे 20-20 हज़ार रुपये पे चला जा चुका है पर महीना जो है आपकी जानवर जी। महंगाई ज़्यादा हो गई है, तो इनकी जो प्रॉफिट है वो कोई बताना चाहेंगे? सर प्रॉफिट जो है मैंने आपको पहले बताया था कि बड़ा मुनासिब सा रखते हैं हम, बड़ा यानी कि कुछ बहुत जो है ना ज़्यादा मुनाफे में नहीं जाते। हमारी कोशिश होती है कि जी हम जो है 25-30 हज़ार रुपये जो है ना एक जानवर के पीछे हम लोग मुनाफा रखें अपना। हम लोग इससे ज़्यादा हम लोग नहीं रखते। हम लोग माशाल्लाह अच्छी सोच है जी, अल्लाह की राह में इन्होंने कुर्बान होना है। प्रॉफिट कम हो, जो दोस्त खरीदार हैं वो भी खुश हो जाएंगे। काफ़ी अच्छी गुफ्तगू की है। मज़ीद इनकी बीमारियों के मतलब, वैक्सीनेशन के मतलब मुख्तसर बता दें। सर वैक्सीनेशन जो है हम इनको हर 3 माह के बाद इनकी वैक्सीनेशन कराते हैं। उसमें हम लोगों ने इनको जो है मुँहखुर की भी वैक्सीनेशन कराते हैं, गलगोटू की भी वैक्सीनेशन कराते हैं, चिचड़ों की भी कराते हैं, और इस टाइम पे जो एक नई बीमारी जो आई हुई है लंपी स्किन, उनकी भी हम लोगों ने वैक्सीनेशन करवाई है। और हम लोगों ने जितने भी जो जानवर हमारे फार्म पे मौजूद हैं इस टाइम पे हम लोगों ने इनकी अप्रैल के महीने में हम लोगों ने इनकी सारी लंपी स्किन की वैक्सीनेशन भी करवाई हुई है। यानी एहतियातन एडवांस में आपने करवा ली? जब ये बीमारी कराची में फैली थी तो उसी टाइम हम लोगों ने ये, क्योंकि उस टाइम पे तो लाहौर में इसकी जो वैक्सीनेशन ही मिलती थी, तो हम लोगों ने कराची
से मंगवा के इसकी वैक्सीनेशन करवाई थी हम लोगों ने। ठीक है, माशाल्लाह जी, काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन दी है। मज़ीद कोई दोस्तों के लिए पैगाम या कोई ऐसा सवाल जो मैंने नहीं पूछा आप उसका कोई बताना चाहते हैं? तो दोस्तों के लिए पैगाम ये है कि जी वो फार्म्स पे विजिट करें जी, सिर्फ मेरे फार्म पे ना करें, बाकी फार्म्स पे भी करें, ताकि जी फार्मर्स के जो है उनको थोड़ी सी एक मोटिवेशन मिले। और जितनी मेहनत जो एक फार्मर जितना करता है ना, तो लोग उतनी मेहनत उनको देकर भी जाएं, क्योंकि लोग कहते हैं कि जी आप लोग बहुत महंगे जानवर बेचते हैं फार्म वाले। मगर सिर्फ हमारा कहने का मकसद सिर्फ उनको ये है कि जी जो दोस्त हज़रात जो हैं बाकी मंडियों में जाते हैं वो फार्म्स पे आएँ और फार्म से जानवर खरीदें, इसमें उनको भी सहूलत है और उनको जानवर भी अच्छा मिलेगा। और दूसरी चीज़ ये कि हमारे पास यहाँ पे पलाई की भी सूरत मौजूद होती है कि जो लोग यहाँ से जानवर ख़रीद के जाते हैं वो यहाँ पे रखवा सकते हैं। ईद से 2 दिन पहले 3 दिन पहले उनको वो अपना जानवर लेके जा सकते हैं यहाँ पे। मौजूदा टाइम पे अभी भी जो हमारे पास जानवर बिके हुए हैं उनके जानवर भी यहीं पे बंधे हुए हैं, उनका हम 500 रुपया पर डे हम उनसे चार्ज करते हैं हम लोग। ठीक है, माशाल्लाह। चलें, ये भी दोस्तों का फ़ायदा हो गया। ये जो दोस्त रब्ता करना चाहते हैं, नंबर मैं स्क्रीन पे भी दे दूंगा। सर आप भी उनको नंबर बता दें अपना। जी मेरा नंबर जी 0321 84555554। ये नंबर एक ही ऐड करना है जी, नंबर एक ही ऐड। जी सर, बहुत शुक्रिया, इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।